हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में नंदिनी प्रिया में। आज की कहानी है गुप्त नवरात्रि की 8वें दिन की बालामुखी महाविद्या की कहानी। आप लोग कहानी पे बने रहिए। 8वें दिन महाविद्या बालामुखी के साथ साथ माँ गौरी का पूजन भी किया जाता है और बालामुखी कथा के साथ साथ महिषासुर महादरी श्रुतों का हिंदी अनुवाद है। सुनिए। बालामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बालामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती, इसीलिए इनकी पूजा में पीले रंग का वस्त्र महत्व होता है। महाविद्या बालामुखी को स्तन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सौराष्ट्र में आए एक तूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बालामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फल स्वरूप माँ बालामुखी का प्रकट हुआ। विशेष रूप में शत्रु और विरोधियों का परास्त करने या मुकद्दों को जीत हासिल कराने के लिए माँ बालामुखी की उपासना करना अचूक माना जाता है। बालामुखी की पूजा करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे महाविद्या बालामुखी पूजा तांत्रिक पूजा होती, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश की इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी बालामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए। माँ बालामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, फल पीले ही वैद्य का प्रयोग करना चाहिए और माँ बालामुखी का मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए और माला की पूजा हमेशा सायंकाल या मध्य काल में ही करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बालामुखी को जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा करनी जरूरी है। साधना करने के लिए स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र धारण करने और अपने घर के किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाइए। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ही ऊनो आसन में प्रयोग करें। अपने आमने सामने लकड़ी के रखे ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसे शुक्र से आओ चौकी पर रखें। प्लेट में रखे हुए हल्दी से आकोष्ठ बनाए। इस आकोष्ठ में पीले सरसों को रख कर उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बालामुखी यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद बालामुखी के यंत्र समक्ष गाय के घी या दीपक जलाएं। बालामुखी के यंत्र का पूजन करें। पूजा पाठ करने के बाद बालामुखी कवच का पाठ जरूर करें। बालामुखी की साधना दिन तक की जाती और इसकी साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों को पालन करना चाहिए। पूजा करने के बाद हवन करें। बालामुखी के हवन में पीले सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड की आहुति। हवन पूरा करने के बाद अपने घर के मंदिर की माँ बालामुखी यंत्र की स्थापना करें। फिर आप इस यंत्र को गले में ही धारण कर सकते हैं। पूजा और हवन से बची हुई सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। अगर आसपास नदी नहीं है तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इसको सामग्री को दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर महाविद्या बालामुखी की कृपा हमेशा बने रहेगी। माँ की साधना करने से मनुष्य के जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं और इसकी साधना करने से साधक को समस्त नाशों का पाप नष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। नाश करने के लिए आपको महाविद्या बालामुखी की एक विशेष मंत्र का यथासंभव 108 बार जाप करना चाहिए। ये मंत्र ओम हरिहिंग बालामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचक मुखद स्थापना जीवनाय कीले वृद्धि निव्यासने हरि ओम स्वाहा। इस मंत्र के साथ ही अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रु और विरोधियों को शांत हो जाने की प्रार्थना करें। प्रार्थना सच्चे मन से करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतगुरु ने महाविश्व नष्ट होने पर लगा, इससे ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ जिसके संपूर्ण चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग संकट से में पड़ गए। संसार की रक्षा असंभव हो गया। इस तूफान को सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिससे देखकर भगवान
श्री विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल नहीं पाकर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसलिए आप इसकी शरण में जाइए। भगवान विष्णु ने हरिद्र से पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सुरष्ट क्षेत्र की हरिद्वार में क्रीड़ा करती महापिता स्वयं स्वरूप देवी हृदय में तेज उत्पन्न हुआ और वह ब्रह्मांडी तूफान थम गया। उसी समय रात्रि को देवी बालामुखी के रूप में प्रकट हुई। तीनों लोकों में संभित करने वाली महाविद्या भगवती बालामुखी ने प्रसन्न कर दिया। विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक गया। बालामुखी रति कहा जाता क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मा रूपिणी है। इनके शिव महारुद्र कहा जाता, इसलिए देवी सिद्ध विद्या तांत्रिक इन्हें स्तन देवी मानते हैं। गृहस्थ के लिए देवी समस्त प्रकार के संशय और शान बालामुखी शब्द वाला बल मुखी का विगाड़ किया गया है। स्वरूप बल में बालगा मुखी यनु के दुश्मनों के जीव पर लगाम कसते महाविद्या बालामुखी स्तन शक्ति की अधिकृष्ट भी मानी गई। शत्रुओं के मुख पर हाथ पैर बांधकर उन्हें थकत देने वाली शक्ति, इसलिए दुश्मनों पर पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। ये कि महाविद्या बालामुखी की कथा। अब सुनिए महिषासुर मंदिरी स्त्रोत का हिंदी। हिमालय राज की पुत्री गिरजा देवी विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा प्रजित गिर के श्रेय विंध्याचल शिखर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा स्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुंडल वाली और विश्व को संपन्न देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। वरदान देने वाली दुर्धरा और दुर्मुख की पुत्री, आपकी जय हो। असुरों को मारने वाली और स्वयं ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाले, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली, घोर गर्जना करने वाली, दावों पर क्रोध करने वाली, अहंकार को घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो जय हो। जगत जननी माता की जय हो। माँ प्रिय प्रेम से कदर में वन में वास करने वाली, रहस्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन से विराजित मधु की तरह मधु कैटव नष्ट करने वाली, महिषासुर को निर्दंड करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हाथियों को सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़ों करने वाली, जिनकी सिंह शत्रुओं की हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड मुंड और शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। मद शत्रुओं का वध करने वाली, अर्जत अविनाशी शक्तियाँ धारण करने वाली, प्रेरित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मित और बुरे विचार वाले दानों के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नी के अग्रह पर उन्हें अभवदान करने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुर्गंध से दुम दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्यक्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनों बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो।
मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूत्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त में उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुभ और निशुभ दैत्यों की बल से शिव जी और भूत प्रीतों को तृप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों में कनक धनुष के समान चमकते हुए, जिनके सोने के तीर शत्रुओं के निर्दंड करने लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकलते ही चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, कटकों को उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगना से तत् तथा थाई थाई आदि शब्दों से युक्त भाव नृत्य में मग्न रहने वाली कुटत की कहानी से आपकी जय हो, जय हो। पर्वतराज की धुमी धुमी अति गंभीर ध्वनि सुनने से लिप्त रहने वाली महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयकार करने से स्मृति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कार, अपने नुपुर के झंझन से झिमझिम शब्दों से भूत पति को मोहित करने वाली, नटी नटों को नायक अर्धानी से नृत्य से सुशोभित लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रम अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीकी करने वाली, काले भंवरों को समान सुंदर नेत्रों वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्धों से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई, चेहरे पर उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कानने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो। कानों से लगातार मद बहता रहता, उसी हाथी के समान उच्चेदित, हे श्री गणेश वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्र, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक, हंसों के समान जिनकी चार, जिसमें सभी कलाओं का उद्घाटन करने वाली, बालों से भैरों से घिरे, कुमुदनियों के पुष्प और पुष्प से सुशोभित, उनके महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके हाथों में मुरली से बहने वाली धुन से कोमल की आवाज से लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरित हुई पुलित जनजाति की स्त्रियों के साथ मनमोहन गीत गाती, जो शरणों को संपन्न शबरी जात की स्त्रियों के साथ खेलती, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली पर्वतराज की पुत्री आपकी जय हो,
जय हो जय हो। पर्वतराज की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम की मणियों से जिनके कमर सुशोभित, और देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह चमकने, और जैसे सोने के पर्वत विराजमान पाकर कोई हाथी मदोमद हो जाता है, वैसे देवी के आरोज कलश की तरह प्रतीत होती हैं। ऐसी महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने वालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आपकी जय हो जय हो। दैत्यों को शास्त्र हाथों से शस्त्र युद्ध जीतने वाली, शस्त्र हाथों से पुर्जित करने वाली, उत्पन्न करने वाली, उनकी तारक सुर के साथ युद्ध करने वाली राजा सूरत और समाधि नामक जय हो।